Hello friends, this is Mayur Chunara and welcome to my YouTube channel। इस वीडियो में मैं आपको सरकार द्वारा जो कुछ आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लाई गई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है, लोन कैसे ली जाती है और क्या क्या इसके बेनिफिट है और कौन कौन ले सकता है। Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has announced a Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana that offers a loan of up to rupees 1 lakh for a period of 3 years to small entrepreneurs and self-employed workers such as electrician, plumber and carpenters। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जाहिर की है, जिसमें छोटे उद्योग वाले या स्वरोजगार जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर उनको 1 लाख रुपए तक की लोन 3 साल के लिए दी जाएगी। The schemes aim to cover domestic helps, vegetables vendors, construction workers and others who have lost their income in the COVID-19 लॉकडाउन। कोविड-19 के लॉकडाउन जिन लोगों ने, जैसे कि सब्जी वाले हैं, श्रमिक वगैरह वगैरह, उन सबको घरेलू मदद देना इसका मेन लक्ष्य है। एप्लीकेंट टू whom to the scheme will need guarantors to help push their case before the credit societies and urban and cooperative district banks that will hand out rupees 5,000 crore worth of collateral free loans। They will also need to be aware the penalties in the case of defaults। इसमें एप्लीकेंट को 2 गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो अपनी लोन एप्लीकेशन क्रेडिट सोसाइटीज़, अर्बन एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तक रख सके और कोलेटरल फ्री लोन ले सके। उनको इस स्कीम की पेनल्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हाउ विल द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना वर्क? ये योजना कैसे काम करती है? अ टोटल 260 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 18 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड 6,500 क्रेडिट कोऑपरेटिव societies registered under the Gujarat Cooperative Act will provide collateral free loans at an interest rate of 2% at a to successful applicant। 160 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 18 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, 6,500 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो गुजरात कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर है, इनमें से कोई भी सफल आवेदक को 2% ब्याज पर लोन दे सकेंगे ये लोग। The state government will bear the cost of an additional 6% interest to the unsecured loan, which will have a moratorium of 6 months, during which the applicant will not have to pay either the interest or the principal amount। ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, इस पर जो एडिशनल 6% ब्याज रहेगा वो राज्य सरकार देगी और इस लोन पर 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, जिसमें अर्जदार को ना ही ब्याज देना है और ना ही मूल राशि देनी रहेगी। The loan will however need to be paid back in equal installment over the following 30 months। इस लोन को 30 महीने के बराबर की किस्तों में लौटाना रहेगा। एनी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई। कोई भी स्वरोजगार या व्यवसाय इस लोन को अप्लाई कर सकता है। According to the illustrative list, rickshaw drivers, tractor repairers, plumbers, electrician, mason, fabricators, housemaid, dhobis, handcraft owners, बस्तीवाला, पेंटर्स, टी कियोस्क ओनर, स्वीट शॉप ओनर्स, कुक, टेलर, कोबलर एक्सेट्रा कैन अप्लाई। उदाहरण के तौर पर रिक्शा ड्राइवर, ट्रैक्टर रिपेयर करने वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मकान बनाने वाला, फैब्रिकेटर्स, नौकरानी, धोबीस, हस्त उद्योग करने वाले, बस्ती वाला, पेंटर, चाय वाला, मिठाई की दुकान वाला, रसोई वाला, दर्जी, मोची वगैरह कोई भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। When will the scheme be rolled out? स्कीम कब तक चलेगी? The scheme will begin on May 21 and the lending agency will accept the application until the 31st August। The banks and credit society have been asked to finish all the disbursement by November 15, 2020। ये स्कीम 21 मई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगी, जिसमें लोन की एप्लीकेशन ली जाएगी और 15 नवंबर तक सब लोन डिस्पर्स हो जानी चाहिए, ऐसा इनको आदेश दिया गया है। द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन हैव बीन लेफ्ट टू द बैंक्स which can accept or reject an application depending on the repayment capabilities of the applicant। रीपेमेंट की कैपेबिलिटी को देखते हुए बैंक किसी की भी लोन एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। द बैंक हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द एप्लीकेशन। Suppose two barbers apply, one has a small shop and other has a bigger one। The banks can give a loan of rupees 20,000
25,000 to one and rupees 1 lakh to others, depending on their assessment of each person's capability to repay. Bharadwaj said. The scheme also applies to those who have branded franchises. बैंक बैंक को लोन की एप्लीकेशन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि कोई कोई दो नाई अप्लाई करती है, तो एक के पास छोटी दुकान है, दूसरे के पास बड़ी दुकान है, तो बैंक किसी भी एक को 25,000, दूसरे को 1 लाख रुपए तक के लोन दे सकती है उनमें और कैपेबिलिटी रीपेमेंट के बेस पर। क्या क्या डिटेल्स और डॉक्यूमेंट चाहिएगा? द एप्लीकेशन फॉर्म आस्क फॉर द पर्पज ऑफ लोन अपार्ट फ्रॉम फैमिली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस एंड डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। एप्लीकेंट्स हैव टू also provide two guarantors along with the details of their income। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पर्पज ऑफ लोन, फैमिली इनकम एंड एक्सपेंसेस और मौजूदा लोन की डिटेल्स देनी रहेगी। अर्जदार को उसकी इनकम के साथ दो गारंटर भी रखने रहेंगे। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एन एफिडेविट एंड एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ हैविंग टेकन अ लोन, अ डिमांड प्रोमिसरी नोट एंड अ नोट लोन एग्रीमेंट नीड टू बी सबमिटेड। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एफिडेविट, लोन स्वीकृति पत्र, डिमांड प्रोमिसरी नोट और लोन एग्रीमेंट सबमिट करना रहेगा। अदर डॉक्यूमेंट्स नीडेड इंक्लूड अ लेटर फ्रॉम द कंसर्न्ड एसोसिएशन रिगार्डिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर इंस्टेंस, इफ अ बार्बर सीक्स अ लोन, देन अ लेटर फ्रॉम अ लोकल एसोसिएशन ऑफ बार्बर विल बी considered valid document to prove that the applicant was self-employed as on January 1, 2020. Copy of Aadhaar of the applicant and all the members of his or her family, copy of PAN और Form 16 and copy of राशन कार्ड। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको कंसर्न एसोसिएशन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लेटर लाना रहेगा। जैसे नाई को लोन चाहिए तो लोकल एसोसिएशन ऑफ बार्बर से लेटर लाना रहेगा जिसमें ये प्रूव हो सके कि अर्जदार 1 जनवरी 2020 को सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अलावा अर्जदार का आधार कार्ड, उसकी परिवार के सभी का आधार, पान कार्ड और फॉर्म 16, अगर पान कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 एंड राशन कार्ड की कॉपी रखनी रहेगी। नो प्रॉपर्टी नीड्स टू बी मॉर्गेज टू अवेल द लोन। हाउएवर, द बैंक विल मेक देयर असेसमेंट एंड फिल द एप्लीकेंट्स KYC। नो KYC मीन्स नो योर कस्टमर्स डिटेल्स। जैसे बताया ही कि कोलेटरल फ्री लोन है तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी नहीं रहेगी, पर बैंक अपनी तरफ से KYC कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, हाउसमेड और क्लीनर्स कैन अटैच अ लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। अ कारपेंटर और बार्बर कैन गेट अ लेटर फ्रॉम द लोकल एसोसिएशन which will help the banks make an assessment of the applicant। जो लोग नौकर, स्वीपर और क्लीनर है वो लोग अपने मालिक से लेटर ला सकते हैं, जिससे कारपेंटर और बार्बर लोकल एसोसिएशन लेटर ला सकते हैं, जिससे बैंक को असेसमेंट में मदद हो सके। What if an applicant has pending loan in the same and other banks? क्या होता है अगर एप्लीकेंट के पास ऑलरेडी कोई लोन है उसी बैंक या अदर बैंक में? What official says the existence of a continuing loan will not be disqualified as long as an applicant is not a defaulter। अगर किसी की भी लोन चालू है तो वो डिफ़ॉल्टर में नहीं आता है और उसे लोन मिल सकती है। The condition listed for the loan state the applicant should not have an overdue loan in this bank or any other banks। कंडीशन ये है कि अगर अर्जदार उस बैंक और अन्य बैंक में ओवरड्यू लोन नहीं होनी चाहिए। What happens if the applicant fails to repay the loan under the scheme? क्या होता है अगर एप्लीकेंट लोन नहीं पे कर सकता? The loan becomes an NPA in case of default in the repayment। ये अगर लोन रीपे नहीं हो पाती तो वो लोन NPA बन जाती है। The applicant must submit an affidavit agreeing to pay 8% interest on the outstanding balance immediately if any details in the application is found to be incorrect। अगर एप्लीकेशन कोई भी जानकारी गलत दी गई पाई जाती है तो अर्जदार को एक एफिडेविट देनी रहती है कि अगर कोई उसने जानकारी गलत दी है तो 8% के हिसाब से ब्याज पे करेगा, जिसमें सरकार का एडिशनल 6% राज्य सरकार एडिशनल 6% ब्याज नहीं भरेगी। The banks will have the right to take legal action against the applicant
एट द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेंट और द गारंटर। बैंक को ये भी राय है कि वो भी एप्लीकेंट और गारंटर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। The applicant has to submit 5 checks as a loan security. The applicant will enjoy a discounted rate of interest if regular EMI are paid. अर्जदार को 5 चेक लोन की सिक्योरिटी के तौर पर देना रहेगा। अगर वो EMI रेगुलरली पे करता है तो ही उसके 6% का डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी तभी अगर वो EMI रेगुलर पे करता है तभी उसको 6%, उसका 6% राज्य सरकार पे करेगी। A penalty interest of 3% will be charged if the applicant is unable to return the loan amount. अगर एप्लीकेंट लोन रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको 3% की पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज होगा। दिस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिफॉल्ट। जब से वो EMI मिस करता है तब से उसको इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इन सच ए केस द बैंक विल कंटिन्यू टू ओन एनी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बॉट विद द लोन सम। तो ये है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का फॉर्म, जिसमें अर्जदार की सारी विगत, पासपोर्ट फ़ोटो, उसकी साइन, उसके मंथली एक्सपेंसेस, फैमिली डिटेल, वो सारी डिटेल देनी रहेगी। ये है जहाँ पे गारंटर की डिटेल देनी रहेगी और सपोर्टिंग में क्या क्या रहेगा, इंक्लूजमेंट में आधार कार्ड, राशन कार्ड की नकल, पैन कार्ड की नकल, एक्सेट्रा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।